1 लाख रुपए का गाड़ी खरीद रहे हो और 100 रुपया का तेल भराने में गांव चौक ले रही है। क्या माहौल दिखाई दे रहा है आपकी बार बनारस बस योगी भाजपा, इसके अलावा कोई है ही नहीं है। 20-80 का जो मार्जिन है वो तो देखने के 80 तो साधने के लिए पहुंचेंगे ना, 80 सधेगा नहीं। और काशी में तो एकदम नहीं, क्योंकि बाबा हमारे हैं। कोई नहीं कहता कि हम गरीब हैं। रात को 8 बजे के बाद वो राजा रहता है, दुकान बंद करने के बाद वो राजा रहता है। 219 बच्चे कल रात को कौन लाया है? मोदी के सौजन्य से आया है। ना तो यूक्रेन की सेना कुछ कह रही है ना रूस की, गर्व के साथ। का जलवा है, ये मोदी का जलवा है। धमक मोदी का धमक है, ये मोदी का धमक है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। और ये 10 तारीख के बाद लोगों को जवाब खुद मिल जाएगा। ये सरकार किसी आतंकवादी से नहीं डर रही है, इसलिए कुछ लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रहा है। मैं बाबा के नगरी से मैं गारंटी दे रहा हूँ, अखिलेश 100 पार नहीं करेंगे। अखिलेश 100 पार नहीं करेंगे, इसकी गारंटी है। मोहम्मद सोहेल। तो किसी तरह का डर जैसा माहौल रहता है क्या? डर जैसा माहौल नहीं, मोदी जी जैसा शासन चलाया वैसा कोई सरकार नहीं चलाया है। दंगा करेंगे तो मेरा पोस्टर चौराहा पर लग जाएगा। दोस्तों, खबर इंडिया की टीम पहुंच चुकी है बनारस, और ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गदौलिया का चौक है। और जो नरेंद्र मोदी जी का जो वीडियो जो वायरल हुआ था, इसी चौक से हुआ था। मोदी योगी की जो जोड़ी आपने देखी थी वो इसी चौक से देखी थी। अगर आप सीधे जाएंगे तो ये दशाश्वमेध घाट है, पूरा गदौलिया का मार्केट चकाचक हो गया। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? राम बाबू। राम बाबू जी, क्या माहौल दिखाई दे रहा है आपकी बार बनारस? बस योगी भाजपा, इसके अलावा कोई है ही नहीं है। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे, जब गदौलिया की इस चौक पे रात्रि में जब भ्रमण करने के लिए नरेंद्र मोदी और योगी जी आए, कभी आपने कल्पना में सोचा था कि ऐसे आएंगे? कभी नहीं, हमारे के इनका सांसद है वो, हम तो प्रधानमंत्री नहीं मानते उसको, अपने के इनका सांसद मानते हैं। उसका घर है, जिस गली में चाहे उस गली में ठहरे, कोई रोकने वाला उसको नहीं है। इतना बेबाक कोई प्रधानमंत्री आया नहीं था कभी। प्रधानमंत्री तो बहुत हुए, मुख्यमंत्री बहुत हुए, लेकिन जितना शारीरिक मेहनत ये दोनों लोग कर रहे हैं, आज तक किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया था। कभी आपको महसूस हुआ कि वो प्रधानमंत्री हैं, यहाँ के लोगों से मिलते नहीं है या फिर बातचीत नहीं होती? हम लोगों को वो सांसद हैं, सांसद के हैसियत से वो हमेशा आते हैं, हमेशा आते रहेंगे, स्वागत है उनका। इतना नहीं आया था जितना ये मोदी जी आ रहे हैं, हमारे के इनका सांसद। आज तक कभी कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कभी हम अखिलेश को नहीं देखे बनारस में। खाली चुनाव प्रचार के लिए एक दिन आएंगे, फिर उसके बाद गायब हो जाएंगे। 5 साल आपको दिखाई नहीं दे। कभी मायावती नहीं आई। अगर अखिलेश की बात करें तो अयोध्या भी नहीं गए, आपकी बार तो वहाँ भी पहुँच गए, वहाँ पे गदा दिखा रहे हैं। 20-80 का जो मार्जिन है वो तो देखने के 80 तो साधने के लिए पहुंचेंगे ना, 80 सधेगा नहीं। और काशी में तो एकदम नहीं, क्योंकि बाबा हमारे हैं। हाँ, कौन से वाले बाबा? काशी वाले या गोरखपुर वाले? दोनों बाबा हमारे हैं। काशी वाला तो हमारा सर्वप्रथम है, वो तो बाबा ही है। बाबा हमारे, वो तो सबके हैं, विश्व के नाते, वो पूरे विश्व के आदमी के नाते वो। आपने सुना होगा कि डिम्पल यादव है, उनके कपड़ों पर कटाक्ष कर रही है, कह रही है कि कपड़ों में जंग लग गया है, बाबा को भेज दो अब यहाँ से। तो 10 तारीख को मालूम होगा किसके कपड़े में जंग लगा है। ये तो 10 तारीख को मालूम होगा, 10 तारीख के। बिल्कुल बिल्कुल आपके ये देखिए, ये बाबा हमारे हैं। हाँ, ये काशी है। हर आदमी मस्त रहता है यहाँ पे। कोई कहते कि हम गरीब हैं, कोई नहीं कहता कि हम गरीब हैं। रात को 8 बजे के बाद वो राजा रहता है, दुकान बंद करने के बाद वो राजा रहता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार खत्म कर दिया मोदी योगी ने। हमसे बता दे किसके जेबा में 100 रुपया नहीं है। रोजगार का मतलब क्या होता है? कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बनारस में 500 रुपया, 1000 रुपया रोज नहीं कमाता होगा? कौन ऐसा व्यक्ति है? एक रिक्शा वाला भी है तो वो भी 500 रुपया रोज कमाता है। 1000 रुपया 500, जितना मेहनत करेगा उतना कमाएगा। आप अगर कोई भी काम करोगे तो भी कमाओगे, आप भरपूर कमाओगे। ऐसा नहीं कि यहाँ बेरोजगारी है, सब मस्त है। खा के नहा के, मलाई है, दूध है, रबड़ी है, भांग बूटी। यहाँ दौड़ करके 1500 रुपया लोग लेकर के चले जा रहे हैं खाली बाबा के नाम पे। रुपया लेके जाते हैं। जिस व्यक्ति का रोने का आदत है, तो मेरा कुछ नहीं चल रहा, कुछ नहीं है, उनकी एक थिंकिंग होती है रोने का, रहता है सब।
अंडरग्राउंड। तो जनता क्या जवाब दे रही है, नहीं दे रही है? जनता एकदम जवाब बिल्कुल देगा जवाब, बिल्कुल देगा। खास खास करके काशी का जनता तो बिल्कुल जवाब देगा। काशी के लोग हैं, यहाँ के सांसद हैं, प्रधानमंत्री, उनके ऊपर एक आरोप लग रहा है कि एयर इंडिया बेच दिया, उसका यूक्रेन से जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर लाया जाता तो बहुत जल्दी से आ जाते। एक ये बड़ा आरोप लगा। आप ये बताइए, नहीं, ये एयर इंडिया इन्होंने बेच दिया, ठीक है, ये हम उनकी बात, बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया। आप ये बता दीजिए आज के कहाँ छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया? 400, 200, 240 लेकर के आ रहा है ना। 219 बच्चे कल रात को कौन लाया है? मोदी के सौजन्य से आया है। वो लोग कह रहे हैं कि मोदी शांत बैठे, रैली करने लगे, यूक्रेन में स्टूडेंट फंसे हुए। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत, ये सब केवल बदनाम करने की साजिश है। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, लोग वो बेरोजगारी एक आरोप है बस, केवल, और कुछ नहीं है। आज कहीं ना कहीं एक न्यूज और है कि अगर तिरंगा लेकर के कोई स्टूडेंट वहां से निकल रहा है, ना तो यूक्रेन की सेना कुछ कह रही है, ना रूस की, गर्व के साथ। का जलवा है, ये मोदी का जलवा है। धमक, मोदी का धमक है, ये मोदी का धमक है। तो जो सवाल खड़े कर रहे थे आज उनको चुनौती, शाबाश। कोई उनके पास है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है, तो उनके पास सवाल कहाँ से होगा? की जो है जितने भी पूरे देश के हैं आज मोदी से राय लेते हैं हर चीज का, पूरे विश्व का। वो कह रहा है कि मोदी जी बीच में आइए, युद्ध रखवाइए, क्योंकि जान रहे कि मोदी का धमक है, पुनीत उसकी बात मानेंगे। जो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर मानता था वो पीछे हट गया, मोदी जी से हेल्प मांगी जा रही है। क्यों मांग रही है? क्योंकि मेरे मोदी जी पावरफुल है, प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री पावरफुल हैं। वो जान रहे हैं, वो जान रहे हैं कि यही एक व्यक्ति ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड को चला देगा। ये पूरा नेता। पहले भाई साहब आपने ये सुना होगा कि मोदी सिर्फ बाहर घूम रहे हैं, वो 5 साल जो घूमे हैं वो घूमने का विदेश नीति अब देखने को मिल रहा है। अब पावर दिखाई दे रही है, अब पावर लोगों को दिखाई दे रही है, ये चीज अब लोगों को दिखाई दे रही है। लेफ्ट वाले जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मोदी के ऊपर कहीं ना कहीं छीटाकशी कर रहे हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना, और ये 10 तारीख के बाद लोगों को जवाब खुद मिल जाएगा, इसमें हमें कुछ नहीं कहना। आज आपको मैं बता दूं, ये हमारे मोदी का धमक है कि पूरे वर्ल्ड उनसे जो है डराता है। ये आप मान के चलिए। हमारे के इनका सांसद एक दमंग है, हम लोग इतना भाग्यशाली हैं कि हमारे के इनका सांसद एक दमंग मिला है। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे होगा कि अगर इस तरीके की सुपर पावर जब इंडिया बनता है और बनारस के सांसद होते हैं, कहीं ना कहीं सीना तो चौड़ा होता होगा। हम लोगों का सीना वैसा ही चौड़ा है, हम लोगों का सीना वैसा चौड़ा हुआ है। इन 10 सालों में मोदी के नेतृत्व में जो देश की राजनीति चल रही है, उसमें जितना सीना हिंदुस्तानियों का चौड़ा हुआ है, चाहे इससे पहले कभी हुआ हो, शायद इससे पहले कभी हुआ हो। 56 इंच के सीने की चर्चाएं होती हो दिखाई दे रहा वो है। तो बात है, वो हमारे प्रधानमंत्री का वाकई 56 इंची का सीना है। वो हमारे सांसद का, अब हमारे सांसद का वाकई जो है 56 इंची का सीना है। वो देख रहे विपक्ष वाले, उनके पास ये सरकार किसी आतंकवादी से नहीं डर रही है, इसलिए कुछ लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रहा है। अब कह रहे हैं कि योगी जी का अब चुनाव चल रहा है, तो कह रहे हैं योगी जी का तो सुपड़ा साफ करके मानेंगे अब की। वो तो समय बताएगा, वो तो समय बताएगा। कौन बोला योगी जी का सुपड़ा साफ है? अखिलेश जी कह रहे हैं 400 सीट हम लेके आ रहे हैं। अरे योगी जी 400 सीट नहीं 300 सीट लेके आ रहे हैं, 256 सीट। मैं बाबा के नगरी से मैं गारंटी दे रहा हूँ, अखिलेश 100 पार नहीं करेंगे, अखिलेश 100 पार नहीं करेंगे, इसकी गारंटी है। वो तो कह रहे हैं 400 पे कब्जा है। तो मैं दे दूंगा, मैं रोज तो सभी कहते हैं, लेकिन 10 तारीख को आपको रिजल्ट दिखेगा। उतना आप करके दिखाइए, जितना 5 सालों में हुआ है उतना आज के पहले कभी नहीं हुआ है। 2014 में जो लोकसभा की स्थिति उनकी हुई थी, 5 सीटों पे वो सीमित हो गए थे, कहीं इस बार वो विधानसभा में भी उसी तरह वही हाल ना उनका हो जाए। अरे गठबंधन भी किया है, मजबूत है हमारा गठबंधन। वो तो सब 10 तारीख के बाद पता लग जाएगा, 10 तारीख को सारी न्यूज उनको मिल जाएगी। एक हताशा वाली चीजें तो समझ में आ रही है, पुलिस को धमकाना, फिर उनके बयानों से निकल रहा है कि गरीबों पर अन्याय करना है तो समाजवादी को वोट के बाद और कोई मौका ही नहीं है, कोई बात करने का कोई वो वजह ही नहीं है। ये सब बात तो वो करेंगे ही, उनका काम है करना।
मुद्दा ही नहीं है तो और बोलेंगे क्या, मेरे खिलाफ ही बोलेंगे ना। वो जान रही है कि वो भी देख रही है कि जनता सब कुछ देख रहा है, सब ओपन हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है, सिर्फ यूपी में नहीं। 100 रुपए लीटर है, 1 लाख की गाड़ी से चल रहे हो, 100 रुपए की पेट्रोल भराने की औकात नहीं है तो क्यों चल रहे हो यार 1 लाख की गाड़ी से? महंगाई तो हुई है ना। कहाँ महंगाई हुई है, कहाँ महंगाई हो गई? आप नहीं 1 लाख रुपए का आप गाड़ी खरीद रहे तो महंगा नहीं है। 1 लाख रुपए का आप स्कूटी खरीद रहे हो, 100 रुपया का पेट्रोल भराने में गांठ चौकले ले रही है आपकी। मैं आपको बनारसी लहजे में बोल रहा हूँ, मैं बनारसी लहजे में बोल रहा हूँ। 1 लाख रुपए का गाड़ी खरीद रहे हो और 100 रुपया का तेल भराने में गांठ चौकले ले रही है ना। गाड़ी खरीदते वक्त आपको महंगाई नहीं दिखी? 5 स्टार होटल में खाने पर महंगाई नहीं दिखती है? 100 रुपए के पेट्रोल पर महंगाई दिखती है? अरे मोदी योगी ने महंगाई कर दी, बघार भेज दो इन्हें। मोदी योगी कहाँ किए? सबका लाइफ स्टाइल बढ़ा है, लेकिन ये केवल सब विरोध करने का केवल एक फंडा है और इससे अलावा कुछ नहीं है। क्या जो लेबर का 250 रुपया मजदूरी था, आज वो लेबर का मजदूरी 400 रुपया है। क्यों? उसकी महंगाई बढ़ी तो उसकी कमाई भी तो बढ़ी है। इसको क्यों नहीं आप देख रहे हैं? आप कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते ही है। समय भी तो बहुत आगे बढ़ा है। उठाओ ना, आप इसको विपक्ष देखो तो इसको भी तो उठाओ। ये भी तो आप कहो कि नहीं उसकी मजदूरी बढ़ी है। यो करने कर सरकार में क्या पेट्रोल और ये सरसों का तेल का दाम नहीं बढ़ा? भाई साहब एक बात बताइए, आप बताइए आप। अभी अखिलेश जी ने कहा है कि मैं 5 साल 5 किलो राशन बांटूंगा। इसके पहले वो क्या कर रहे थे? बिजली आज मुफ्त करूंगा, बिजली आज मुफ्त करूंगा। उनके राज्य में तो यही स्थिति थी कि बिजली समय समय पे आती थी और समय समय पे जाती थी। लोग अपनी उंगली पर समय गिनते थे कि अब बिजली आएगी और अब बिजली जाएगी। सारा रोजगार चौपट हो गया था, उस समय नहीं रोजगार चौपट हुआ था। कह रहे 300 यूनिट फ्री कर देंगे, फिर कह रहे 2017 के नहीं 2017 के पहले क्यों नहीं किया आपने? क्यों नहीं किया आपने? 2017 के पहले आपने 300 यूनिट क्यों नहीं दिया? 2017 के पहले क्या हमारे पब्लिक जो है 5 किलो राशन का हकदार नहीं थे? ये ने योगी ने दिया। यही अगर नहीं देते, आप कोरोना काल गिनाते हैं। नहीं आप कोरोना काल गिनाते हैं। कोरोना काल में अगर मोदी का शासन नहीं होता तो लाश उठाने वाला आदमी नहीं होता, ये हम गारंटी दे रहे हैं। लाश उठाने वाला आदमी नहीं होता, ये हमारी गारंटी है। जो आज दिखाते हैं कि गंगा में लाश बह रहा है, आज लोग बताते हैं लोग गंगा में लाश बह रहा है, तो उस समय गंगा के लाश एकदम पटी रहती। आज मोदी जी की जो छवि है, वो जो बोलते हैं हम लोग के लिए करने के लिए, मैं हर कुछ मैं करता हूँ। ताली बजाने का पूरा देश बजाया, लाइट बत्ती की बात की पूरी देश उसने दिवाली मनाई। आज उनको बातों को लोग मानते हैं गार्जियन की तरह। एक सवाल खड़ा होता है कि अगर मोदी योगी की सरकार बनती है तो मुसलमानों को डर जैसा महसूस। इसको हम नहीं मानेंगे। नहीं 1 मिनट, इसको हम नहीं मानेंगे। आज योगी के सरकार में आप ये बता दीजिए कि नहीं मुसलमान सुरक्षित है। 5 साल में एक दंगा नहीं हुआ हमारे केन, 5 साल में एक दंगा पूरे यूपी में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दंगा कराया जाता था, ये सरकार नहीं करा रही है। विपक्ष वाले तो कहते हैं कि दंगे वालों की सरकार आ गई इसलिए। 1 मिनट खाली, ये मुसलमान है। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद सोहेल। तो किसी तरह का डर जैसा माहौल रहता है? डर जैसा माहौल नहीं, मोदी जी जैसा शासन चलाया वैसा कोई सरकार नहीं चलाया है। क्या दिया ऐसा मोदी योगी जी ने स्पेशल आपको? बहुत खुशहाली है यहाँ को, कोई जनता से पूछ लीजिए। मुसलमान के औरतें 3 तलाक से मुक्त भई, उनके मन का भय खत्म हुआ। उनके मन के भय 3 तलाक से भय खत्म। मैं तो अपना साक्षात, मैं तो मुसलमान के मोहल्ले में रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि उनकी जो है घर में भय होती रही, जो पब्लिक अपने पति से दब के रहते रहे, वो आज दबना बंद हो गया उनका। पहले भी हिंदू थे, मुस्लिम थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। बाकी अब वो चीज़ें क्यों नहीं हो रही बनी है? आज क्यों नहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं बवाल क्यों नहीं हो रहा है? उसका रीज़न है कि मैं पावर में हूँ, शासन में चलता है। मैं उसको दबा, हर गलत करने वाले के ऊपर एक्शन ले रहा हूँ, तो क्यों आप गलत करेंगे?
गलत तभी होता है आदमी जब सामने वाला उसको रिलाई नहीं कराएगा। दंगा करेंगे तो मेरा पोस्टर चौराहा पर लग जाएगा। चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपने देखी बनारस के लोगों की चर्चा। तो ये जैसी चर्चा है ऐसी चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।